एक तरफ माता पिता होते हैं जिनको लगता है कि बच्चों को अगर स्कूल में छोड़ दिया जाए तो शिक्षक लोग उनका पूरी तरह से ख्याल रखेंगे और उनको वही सब कुछ सिखा देंगे, हमें बिल्कुल भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो माता पिता बच्चों को स्कूल में छोड़कर निश्चिंत होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। और दूसरी तरफ होते हैं शिक्षक, जिनको ये लगता है कि बच्चों पर जबरदस्ती अनुशासन थोपकर, डर दिखा दिखाकर, उनको एग्जाम का डर दिखाकर, उनको थप्पड़ मार के या आपस में एक दूसरे की तुलना करके और कई तरह के नियम पाबंदियां लगा करके उनके अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं और अच्छे नंबर लाकर उनको एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। लेकिन हम अगर समाज में देखें तो ऐसा तो नहीं होता है। माँ बाप को लगता है कि बहुत बढ़िया चल रहा है, शिक्षकों को भी लगता है बढ़िया चल रहा है, लेकिन समाज में जो फिर पैदावार होती है, जो उपज होती है, वो तो ऐसी नहीं होती है। सबकी जिंदगी बर्बाद होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने स्वार्थों से मतलब है। हमें यही लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं बच्चों के साथ। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बच्चों के हिसाब से कभी देखते ही नहीं कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, कैसा उनको परिवेश दिया जाना चाहिए, किस तरह से उनसे बातें की जानी चाहिए, उनको किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। माता पिता ये सोच लेते हैं कि स्कूल में सब हो जाएगा और स्कूल वाले सोचते हैं कि डरा धमका कर या कुछ अनुशासन, कुछ नियम कानून बनाकर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। आपको क्या लगता है कि आपका एक पैर रख दिया जाए बिल्कुल शीतल जल में, जो ना बहुत ज्यादा गर्म है ना बहुत ज्यादा ठंडा है, और एक पैर रख दिया जाए उबलते हुए गर्म पानी में, क्या आप रह पाएंगे? क्या आप खड़े रह पाएंगे बिल्कुल शांत? क्या उस वक्त आपसे कुछ पढ़ने को कहा जाए, कुछ सोचने को, कुछ विचार विमर्श करने को कहा जाए, क्या आप कर पाएंगे? आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। तो हमारी स्कूल और हमारा घर, यहाँ दोनों जगह का जो माहौल होता है, जो परिवेश होता है, जो व्यवहार होते हैं, जो बातचीत होती है, जो विचार विमर्श होते हैं, वो सब हमारे दोनों पैरों की तरह ही होते हैं कि दोनों पैर बिल्कुल शीतल जल में ही होने चाहिए। दोनों जगह बिल्कुल व्यवस्थित होनी चाहिए, वहाँ का माहौल व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पर ना जोर जबरदस्ती हो, न दबाव हो, न तनाव हो, न गाली गलौज हो, न डर हो, न तुलना हो। ये सारी व्यवस्थाएं दोनों जगह पर होना चाहिए। तो हम बच्चों के व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, उन्हें जीवन के मूल्य सिखा सकते हैं। किंतु होता क्या है, माता पिता होते हैं, बच्चे पैदा कर देते हैं, अब अपना जीवन उन्होंने सुधारा नहीं था, जिंदगी में खुद के खाने के लाले होते हैं, खुद की जिंदगी अभी तक ठीक की नहीं थी, उससे पहले ही उन्होंने बच्चे पैदा कर दिए। अब उनको संभालने का तो इनके पास समय होता नहीं है, इनको अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। ये लगे रहते हैं दिन रात अपने काम में और कह देते हैं कि बच्चे की जिम्मेदारी भी अब हमें उठानी पड़ेगी, जबकि बच्चे ने तो इनसे कहा नहीं था कि मुझे पैदा करो, पैदा इन्होंने किया। अगर ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो इनको ये पहले सोचना चाहिए था कि बच्चे की जिम्मेदारी अभी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हमें बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। पर जबरन एक तो कर लिया इन्होंने, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी बेहोशी में या समाज के दबाव में आकर। लेकिन ना तो अब इनके पास समय है, न इनके पास समझ है, न इन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है कि उस बच्चे को सही से दे सके। तो ये ढूंढते हैं कोई सा स्कूल और उसमें छोड़ देते हैं। अब स्कूल में बच्चा रहेगा 4 घंटे, 5 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे, और उन 6 घंटों में माता पिता उम्मीद करेंगे शिक्षकों से कि ये बच्चों को इस तरह से बना दें कि बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे, सुंदर, ज्ञानी महापुरुष बनकर निकलें और ऐसा काम करें कि दुनिया में उसी का नाम चमके। वाह भाई वाह। और बच्चों को दी जानी चाहिए शिक्षा इस बात की कि मन को किस तरह से शांत रखें, मन को इन तानों बानों से कैसे मुक्त रखें, मन में अगर डर है तो उस डर से कैसे मुक्ति पाएं, मन में अगर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है तो उसे कैसे खत्म करें, उसे कैसे ऊपर उठें।
आपस में तुलना ना करके प्रेम पूर्ण व्यवहार करके हम किस तरह से सही काम कर सकते हैं, किस तरह से बिना जबरदस्ती किए सही दिशा में आगे बढ़ा जाता है, किस तरह से बच्चों में की काबिलियत को परखा जाता है कि वो किस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, किस तरह उन्हें निखारा जा सकता है, इन सब की पहचान की जाती है, ये सब शिक्षा दी जाती है। इसके विपरीत वहां तो उनके मन में डर घुसाया जाता है, नंबर के प्रति उनमें डर बैठाया जाता है, उनको धमकियां दी जाती है कि फेल हो जाओगे, उनको थप्पड़ मारे जाते हैं, उनको डराया जाता है, माता पिता से शिकायत कर देंगे ये कहा जाता है, उनके आपस में तुलना करके एक दूसरे के बीच में ईर्ष्या पैदा की जाती है, उनको नौकरियों के बारे में डर दिखाया जाता है, लालच दिखाया जाता है। ये सब स्कूलों में फिर किया जाता है और तुम उम्मीद करते हो कि तुम्हारे बच्चे पूजे जाएं स्वामी विवेकानंद की तरह, भगत सिंह की तरह, आदि शंकराचार्य की तरह। ये ऐसे होगा क्या? क्या वो ऐसे थे? उनकी शिक्षा इस तरह की थी? शिक्षकों को लगता यही है, जिससे पूछो वो यही कहते हैं कि इनको डरा कर नहीं रखेंगे तो ये पढ़ नहीं पाएंगे। आपको क्यों लगता है ऐसा कि डराना जरूरी है? डराकर आप कुछ भी अगर करवा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप जबरन उससे करवा रहे हैं, और जबरन जो चीजें करवानी पड़ रही हैं, इसका अर्थ है कि उसकी उसमें रुचि नहीं है, और जिस विषय में उसकी रुचि नहीं है, आप कब तक उसे डरा डरा कर वो सब करवा पाएंगे? एक समय तो आएगा ही जब उसके पास या तो इतनी ताकत आ जाएगी कि वो आपका विरोध कर दे और इनकार कर दे कि अब उसे ये नहीं करना, या फिर वो आपके तानों से, आपके डर से इतना परेशान हो जाएगा कि उसे मजबूरन आपका विरोध करना पड़ेगा। हमेशा तो आप उसे डरा नहीं सकते ना। तो फिर क्या होती है शिक्षक की बातें? तब की तब देखेंगे, हमें थोड़ी ना उसके साथ हमेशा रहना है, हमारा थोड़ी ना बच्चा है, हमें तो उसे 2-4 साल 5 साल पढ़ाना है, उसके बाद वो जाने उसकी। क्यों? क्योंकि आजकल अधिकांश जो शिक्षक होते हैं, सबकी नहीं बोल रहा हूं, अधिकांश शिक्षक जो होते हैं, ये जो स्कूलें खोल लेते हैं, कोचिंग क्लासेस खोल लेते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वो स्कूलें खोल रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कि उनको बच्चों से बहुत प्यार है? अगर प्यार होता तो वो डर दिखाते नहीं, प्यार होता तो वो तुलना नहीं करते, प्यार होता तो वो दबाव नहीं डालते, प्यार होता तो उनको धमकियां नहीं दी जाती। और तुम्हें लगता है कि उनको प्यार है इसलिए वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से तुम माता पिता हो ना, जिस तरह से तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, अपनी चाहतें पूरी करने के पीछे दौड़ रहे हो, उसी तरह वो जो शिक्षक बने बैठे हैं, उनकी भी चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, वो भी सपने सजाते हैं, उन्हें भी अपने सपने पूरे करने हैं, उन्हें भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो उन्होंने क्या रास्ता निकाला? तुमने कुछ नौकरी पकड़ ली, ऐसे उन्होंने कुछ धंधा खोल लिया, पढ़ाने का धंधा खोल लिया, ताकि बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उनसे फीस ली जाएगी, 4-5 साल बच्चा रहेगा, आगे उसकी वो जाने वो भुगते। हमको तो कैसे भी करके उसको जबरन डरा डरा कर, धमका कर, रटवा कर अच्छे मार्क्स उसके आ जाने चाहिए, बस इतना हमें करना है। तो वो तो खुद अपने स्वार्थों के लिए बस स्कूल खोलकर बैठ गए हैं। अधिकांश जो होते हैं, अधिकांश की बोल रहा हूँ, बहुत कम है जो निस्वार्थ भाव से वास्तव में बच्चों से प्रेम करते हैं और उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। तो वो अपने स्वार्थों के लिए कर रहे हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बच्चे को वो सब सिखाएंगे जो वास्तव में एक बच्चे को सिखाया जाना चाहिए? जब आप माता पिता होकर आपके पास समय नहीं है आपके बच्चे को उचित समय देने की, उचित शिक्षा, उचित ज्ञान देने का समय नहीं है आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उससे बातें कर ले कुछ क्षण बैठकर, उससे कोई समस्या है या नहीं है इस बारे में उससे विचार विमर्श कर लें, उससे चर्चा कर लें, इतना समय आपके पास नहीं होता। आपको क्या लगता है कि उन शिक्षकों के पास ये समय होगा? आपको क्या लगता है कि वो उनको ऐसा समय देंगे, ये बातें करेंगे? अभी एक मैडम जी को सुना, वो कह रहे हैं कि उनके गांव में सबसे ज्यादा आगे वही चल रहे हैं अभी। किस मामले में पता ना? समझते हो तुम किस मामले में आगे रहने की बात करते हो? पैसा ज्यादा है? हम महंगे कपड़े पहन लेते हैं, जमीन ज्यादा है, इस तरह से। और क्यों कह रहे हैं कि अभी और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि और आगे निकल सके लोगों से। तुम्हें क्या लगता है उन्हें बच्चों से प्रेम है? उनको अपने गांव में सबसे आगे आना है, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और तुम उम्मीद करते हो कि हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिले। कहां से मिलेगी? और वो तो वही शिक्षा देंगे जो तुम चाहते हो, क्योंकि तुम खुद ऐसे हो कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के नंबर अच्छे आए, मार्क्स अच्छे आए, चाहे रट रट कर आए या रो रो कर आए, कैसे भी आए पर अच्छे नंबर आए। तो वो तुम्हारे बच्चों की बस इस एक ही चीज पर ध्यान देते हैं।
कि कैसे भी करके तुम्हारे बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं। तो स्कूल से बेचारा बच्चा निकलता है डरा सहमा। वो स्कूल में टीचर के सामने कुछ बोल नहीं पाता, उसके मन में सवाल उठते हैं, वो सारे दबा दिए जाते हैं। वो किताब के अलावा कोई और सवाल पूछ ही नहीं पाता, किताब के भी सवाल को 2 बार नहीं पूछ पाता अगर समझ नहीं आया तो, इतना डरा हुआ रहता है वो। और घर आता है तो माता पिता बिल्कुल गंवार गधे कहीं के, जिनकी खुद की जिंदगी बर्बाद है। अगर सुधरी हुई होती तो या तो औलाद पैदा नहीं करते, और नहीं तो फिर ऐसे पे ऐसा करते कि पहले उसके लिए पूरी व्यवस्था करते कि उसको किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको कितना समय दिया जाएगा। पर वो खुद गधे धरे हैं और इतने गंवार हैं कि अपने सामने टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, हाँ मस्ती करेंगे, बातें करेंगे, गपशप करेंगे, और बच्चे से बोलेंगे तू पढ़ाई कर। मूर्ख समझ रहे हो उस बच्चे को? औकात नहीं होती है तो हमें ना तो शादी करना चाहिए, ना बच्चे पैदा करना चाहिए, अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। और माँ बापों को लगता है कि वो कुछ भी करें, उसका प्रभाव उनके बच्चों पर कुछ नहीं होगा। तुम इतने नालायक कैसे हो सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि ये इंसान का जो शरीर है ये एकदम से इतना बड़ा हो जाता है? शरीर का निर्माण कैसे होता है? वो बच्चा छोटा होता है तब से लेकर बड़े होने तक जो जो चीजें वो खाता पीता है, उन्हीं सबसे तो उसके शरीर का निर्माण होता है ना। वो फल खाता है, सब्जी खाता है, रोटी खाता है, अनाज खाता है, इन सबसे उसका शरीर का निर्माण हुआ। इसी तरह उसके मन का, उसके व्यक्तित्व का, उसके विचारों का निर्माण उन्हीं सबसे होगा जो वो देखेगा, जो वो सुनेगा, जो वो समझेगा। और उसके शरीर की एक एक कोशिका इन सब चीजों को ग्रहण कर रही है। तो तुम कुछ भी कर रहे हो, हर चीज उसके अंदर घुस रही है। तुम गालियां दे रहे हो तो वो गालियां वो खुद सीख रहा है। हो सकता है तुम्हारे सामने ना दे, डर के कारण, क्योंकि तुम डरा के तो रखते ही हो, तो डर के कारण तुम्हारे सामने नहीं देगा। तो ये उम्मीद मत रखना कि वो गालियां देगा ही नहीं। जिस दिन वो इस लायक हो गया कि तुमसे डरेगा नहीं, उस दिन वो तुम्हें भी गालियां देगा। लेकिन जब तक तुम्हें गालियां नहीं देगा तब तक वो बाहर तो दे सकता है ना। तुम घर में लड़ाई झगड़े करते हो, तुम ये उम्मीद मत रखना कि वो लड़ाई झगड़े नहीं करेगा, वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, वो भी करेगा। तुम अगर बेचैन परेशान रहते हो, खुद में उलझे हुए रहते हो, क्रोध करते हो, लालची हो, तुम्हारे बच्चे में भी ये सब होंगे। और लालच के चलते तुमने चाहे बच्चे के लिए कुछ भी किया हो, कि तुमने लालच करके पैसे कहीं से चोरी कर लिए और बच्चे की मदद कर दी, तो किसी दिन लालच के चलते तुम्हारा गला भी वो दबा दे तो हैरानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लालच करना उसने तुमसे ही सीखा है कि पैसों के लिए किसी को लूट लो, मार दो, कुछ भी कर दो। तो वो तुमसे ही सीख रहा है सब कुछ। तो स्कूलों से तुम्हारी उम्मीदें रहती हैं कि वो बस इनके मार्क्स कैसे भी करके सबसे आगे ले आए, ये पास हो जाएं, आगे डिग्रियां ले लें ताकि इनकी नौकरी लग जाए, ताकि पैसे मिल जाए। तो तुम्हें अपने बच्चों में वो सब तो मिल जाएगा, डिग्री होगी, उसके अच्छे मार्क्स होंगे, उसको डिग्री मिलेगी, नौकरी लग जाएगी, पैसे कमा लेगा। पर जब वो तुम्हें थप्पड़ मारे, घर से निकाल के भगा दे, तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला दे, तुम्हें गालियां दे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दें, तब हैरान मत होना, क्योंकि तुमने ये सारी शिक्षा लेने के लिए उसे कहीं नहीं भेजा। ना तो किसी कहीं पर उसे भेजा शिक्षा लेने, ना ही तुमने उसे ये शिक्षा दी है। ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि तुम या तो उसे ऐसे विद्यालय में छोड़ो जहां पर उसके व्यक्तित्व निर्माण की उसे शिक्षा दी जाए, या तुम स्वयं उसे ये शिक्षा दो। तो एक बात ध्यान से रखना कि जिस प्रकार तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए सिर्फ पैसों के पीछे दौड़ रहे हो, उसी प्रकार वो सारे शिक्षक भी अपने ख्वाहिश पूरी करने के लिए स्कूलें, कोचिंग क्लासेस खोलकर बैठे हैं। उनको तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए, इसके लिए बहुत मेहनत भी अगर वो कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि तुम्हारे बच्चे के अच्छे मार्क्स आए और उस मार्क्स का प्रचार प्रसार करके वो और बच्चों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ताकि उनकी फीस बढ़ जाए, उनकी आमदनी, उनकी कमाई बढ़ जाए। इसलिए नहीं कि तुम्हारे बच्चे से उन्हें खास प्रेम है। तो वो भी अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं, तुम भी अपने स्वार्थों के पीछे काम भागे जा रहे हो, और बच्चों को तुमने एक हाथ तुमने पकड़ लिया है, एक हाथ उन्होंने पकड़ लिया, और दोनों लोच रहे हो और उसे चीर के तुम खत्म कर दे रहे हो। तो अगर तुम ऐसे हो तो तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि तुम्हारे बच्चा भविष्य में जाकर एक अच्छा इंसान बनेगा। हाँ, हजारों में एक आधा हो सकता है कि वो अपने दम पर निकल जाए, ऐसा कि इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी उसने अपने आप को इनसे अछूता रखा, अपने आप को इनसे ऊपर उठा सका, इतना साहस कर सका कि इनसे लड़ सके, इनके खिलाफ जा सके।
और अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। ऐसा हजारों में एक ही होगा कोई, सब बच्चे ऐसे नहीं होंगे। और जो टीचर हैं वो याद रखें कि डर से, तुलना करने से, क्रोध करके, दबाव डाल के कभी भी आप अगर वास्तव में बच्चों से प्रेम करते हैं तो आप ऐसा करके कभी भी उनकी सहायता नहीं कर सकते। तुलना करके तुम उन सभी बच्चों में आपस में ईर्ष्या ही उत्पन्न करते हो। और जहां आपस में ईर्ष्या होगी कि एक आगे निकला है तो वो उसकी टांग खींचने पर ज्यादा ध्यान देगा, ना कि उससे आगे निकलने पर। और आपस में ईर्ष्या भाव बढ़ेगा, बैर बढ़ेगा। और जब ईर्ष्या होगी तो भय अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि एक को डर रहेगा कि कहीं ये मुझसे आगे निकल गया तो मेरा अपमान ना हो जाए, घर वाले मुझे डांटेंगे, टीचर लोग मुझे डांटेंगे, मैं पीछे रह गया तो मैं कमजोर कहलाऊंगा। आप अगर दबाव डालकर उनको सिखाना चाहेंगे तो दबाव डालना तो जबरदस्ती हुई, और जबरदस्ती आप कुछ करवा नहीं सकते, क्योंकि जिस चीज में उसकी रुचि ही नहीं है उसको जबरदस्ती करके आप ज्यादा समय तक उस पर कुछ थोप नहीं सकते। सिर्फ एक प्यार का रास्ता ही है, प्रेम से आप उन्हें समझा सकते हैं। जो चीज आप उसे पढ़ाना चाहते हैं, आप उसके बारे में, उसका क्या महत्व है, जीवन में किस तरह से उसका उपयोग होगा, कहाँ पर वो उसके लिए सार्थक सिद्ध होगी, वो उसके क्या काम आएगी, ये सब बातें बताकर आप अगर उसे समझाने का प्रयास करेंगे और उसे अगर लगता है कि हाँ ये चीज है जो उसे जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए, फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बच्चा खुद मेहनत करेगा फिर उसे जानने सीखने के लिए। तो ना तो शिक्षकों पर पूरी जिम्मेदारियां थोपे, ना ही शिक्षक उन पर दबाव डालें। दोनों तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे। माता पिता की बच्चों के प्रति अपनी खुद अलग जिम्मेदारी है, वो उन्हें पूरी निभानी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, जानना चाहिए। और शिक्षकों की अलग अपनी जिम्मेदारी है। और जब आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे तो बच्चे खुद समझ जाएंगे कि उन्हें अब क्या करना है। अन्यथा तैयार रहिए, इन सबके परिणाम बच्चा तो भुगतेगा, आपको भी भुगतने ही होंगे। फिर आप समाज को दोष दें, शिक्षकों को दोष दें या बच्चों को दोष दें, उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारियों को देखें, समझें और उनको निभाएं, क्योंकि पेड़ वैसे ही उगते हैं जैसे बीज तुम बोते हो। पैसे के लिए अगर बीज बोए थे, पैसे लग जाएंगे, प्रेम नहीं लगेगा उसमें।